सीजन 2 के लास्ट में हमने देखा था कि सियोंग ने सभी प्लेयर्स के साथ मिलकर गार्ड्स पे हमला कर दिया था, मगर उनकी एमओ खत्म हो गई थी, जिस वजह से उन्हें सरेंडर करना पड़ता है। मगर गार्ड्स ने उन सबको शूट करके जान से मार दिया। इसके बाद सीजन 3 स्टार्ट होता है, जहां गार्ड 11 एक आदमी पाक को शूट कर देती है और उससे कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो खामोश रहो, और पाक अपनी आंखें बंद कर लेता है। असल में गार्ड 11 उसे बचाना चाहती थी। इसके बाद वो सभी डेड बॉडीज को कॉफिन में डालते हैं। तभी वहां पर एक गार्ड आकर न्यूल से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। न्यूल उससे कहती है कि मुझे भी देखना है कि इन बॉडीज के साथ क्या किया जाता है। वो गार्ड मान जाता है। इसके बाद गार्ड्स हॉल में एक कॉफिन लेकर आते हैं। सभी लोग उस कॉफिन के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। कैट उस कॉफिन को खोलती है जिसमें सियोंग था। कैट उसे चेक करती है, जो कि अभी जिंदा था। सियोंग को जब होश आता है तो वो कैट से बाकी सब लोगों के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि सब मर चुके हैं। सियोंग काफी टूट जाता है। तभी वहां पर गार्ड्स आते हैं और उन्हें बताते हैं कि कल रात टोटल 35 लोग एलिमिनेट हुए हैं और अब गेम में टोटल 60 लोग रह गए हैं और इनाम की रकम 49.6 बिलियन वॉन हो चुकी है और हर प्लेयर के हिस्से में 660 मिलियन वॉन आएंगे। वो उन्हें फिर से वोटिंग करने का कहते हैं। सियोंग उनसे पूछता है कि आखिर तुम सबने मुझे जिंदा क्यों रखा है, मुझे भी मार डालो। सियोंग काफी टूट चुका था क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया था। ये सब फ्रंटमैन भी देख रहा होता है। तभी उसे शिप के कैप्टन की कॉल आती है। वो फ्रंटमैन से कहता है कि मैं ऑफिसर हुआंग को और नहीं रोक सकता। फ्रंटमैन कहता है कि गेम्स खत्म होने तक उसे यहाँ आने से रोको। कैप्टन कहता है कि अगर मामला हाथ से निकल जाए तो। फ्रंटमैन कहता है तो उसे खत्म कर देना। इस तरफ वोटिंग फिर से स्टार्ट होती है। पहली बारी सियोंग की होती है, मगर वो वोट नहीं देता क्योंकि गार्ड्स ने उसे हथकड़ी से बांधा हुआ था, इसीलिए उसका वोट नहीं गिना जाता। सभी लोग फिर से वोटिंग करते हैं और अभी भी गेम खेलने वालों के वोट ज्यादा थे। इसके बाद गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। फिर ओ वाले प्लेयर्स सियोंग से कहते हैं कि एक्स वालों को यहाँ से ले जाकर मरवा देने के लिए थैंक यू। इस वजह से इनाम की रकम भी बढ़ गई और तुम्हारी वजह से हम वोटिंग भी जीत गए। सियोंग काफी टूटा हुआ था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देता। इस तरफ वो गार्ड न्यूल को लेकर उस जगह आता है जहां पर वो लोग डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकालते थे। यहाँ वो लोग पाक की बॉडी से ऑर्गन्स निकालने वाले थे, मगर न्यूल उस गार्ड को धक्का देकर वहां से गन उठा लेती है और सबको शूट करके मार देती है और डॉक्टर को गन पॉइंट पर पाक का इलाज करने को कहती है। डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसका खून काफी बह चुका है, हमें खून की जरूरत है। न्यूल कहती है कि तुम मेरा खून ले लो। इसके बाद गार्ड सबके लिए खाना लेकर आते हैं। ग्योन की माँ सियोंग को खाना देती हैं और उससे कहती हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं कि तुम हमें बस बचाना चाह रहे थे। कैट कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे किसी भी तरह मैगजीन वहाँ ले आनी चाहिए थी। गियोन कहता है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, ये सारी गलती तो कांग की है। वो मैगजीन लेने तो आया था मगर डर के मारे वापस नहीं गया था। ये सुनकर सेयोंग को कांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर हुआंग और वुसुक एक साथ बैठे होते हैं। वुसुक बताता है कि मुझे लगता है कि ड्रोन खराब होने में कैप्टन का हाथ है, क्योंकि उस दिन जब मैं बाहर चेक करने गया था तो मैंने वहां उनके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर देखा था। मगर हुआंग कहता है कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नेक्स्ट डे जब सुबह सब उठते हैं, कांग जब उठता है तो वो देखता है कि सेयोंग उसे काफी गुस्से से घूर रहा होता है, मानो कि वो उसे अभी जान से मार दे। इसके बाद फ्रंटमैन को बताया जाता है कि सभी वीआईपी आ चुके हैं। फ्रंटमैन वहां से चला जाता है। इस तरफ जब सभी प्लेयर्स गेम हॉल जाने के लिए बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि गेम वालों ने सभी प्लेयर्स की डेड बॉडीज को लटकाया हुआ था। सियोंग अपने दोस्त की डेड बॉडी को देखता है तो उसे कांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कांग काफी डर जाता है। इसके बाद वो सब लोग गेम हॉल में पहुंचते हैं, जहां सभी प्लेयर्स को 2 टीम्स में बांटा जाएगा और सामने पड़ी बॉल से डिसाइड किया जाएगा कि कौन किस टीम में जाएगा। इसके बाद सब अपनी अपनी बॉल्स निकालते हैं। कैंग, कैट और ग्योन ब्लू टीम में होते हैं। ग्योन की माँ सियोंग और जुनही रेड टीम में होते हैं और इस गेम का नाम है हाइड एंड सीक। गार्ड्स गेम के रूल्स समझाते हैं, जिसमें ब्लू टीम को 30 मिनट के अंदर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा या फिर टीम रेड से बचते हुए गेम खत्म होने तक छुपे रहना होगा और टीम रेड को 30 मिनट के अंदर टीम ब्लू के प्लेयर्स को मारना होगा। अगर कोई टीम रेड का प्लेयर किसी भी ब्लू टीम वाले को ना मार पाया तो उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टीम ब्लू के हर एक प्लेयर को एक एक की दी जाती है, जिससे वो गेम एरिया के डोर्स खोलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई दरवाजा एक बार खुल गया तो वो दोबारा बंद नहीं होगा
और टीम रेड को एक एक चाकू दिया जाता है। ये देखकर ब्लू टीम काफी घबरा जाती है। गार्ड्स बताते हैं कि अगर कोई अपनी टीम से खुश नहीं है तो गेम शुरू होने से पहले आप सामने वाली टीम के किसी भी प्लेयर से अपनी टीम बदल सकते हैं, अगर वो प्लेयर राजी है तो। यहाँ कांग काफी डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि सियोंग अब उसे मार डालेगा। इसके बाद सब एक दूसरे से टीम्स बदलने लगते हैं। जैक जुनही से कहता है, तुम किसी की जान नहीं ले सकती, इसलिए तुम मुझसे टीम चेंज कर लो और तुम बस छुपी रहना, मैं किसी ब्लू टीम वाले को मारकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जुनही मान जाती है। ग्योन अपनी माँ के साथ टीम चेंज कर लेता है। कांग यहाँ सबसे काफी रिक्वेस्ट करता है, मगर कोई भी उसके साथ टीम चेंज नहीं कर रहा था क्योंकि सबको पता था कि सियोंग उसे ही मारेगा। गुस्से में कांग सियोंग से कहता है, मुझे घूरना बंद करो, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे उस घटिया प्लेन की वजह से सब मरे हैं, सारी गलती तुम्हारी है। तभी एक गार्ड वहां आकर उसे रोक देता है। दूसरी तरफ हम ऑफिसर हुआंग को देखते हैं जो एक नए ड्रोन ऑपरेटर के साथ फिर से आइलैंड की तलाश में निकलने वाला था। वो वुसुक को कॉल करता है। वुसुक कहता है, तुम लोग निकलो, मैं बाद में आऊंगा। इसके बाद ऑफिसर हुआंग चला जाता है। वुसुक इसीलिए नहीं गया था क्योंकि उसे कैप्टन पर शक था, इसीलिए वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वहीं रुक गया था। इस तरफ सभी ब्लू टीम को पहले गेम एरिया में भेजा जाता है। अंदर जाने पर उन्हें 2 मिनट का समय दिया जाता है छुपने के लिए। वो सब डिसाइड करते हैं कि जिसे भी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पहले मिलेगा वो सबको बताएगा। इसके बाद वो सब छुप जाते हैं। ग्योन की माँ, जुनही और कैट एक साथ चले जाते हैं। बाहर थेनोस का दोस्त जैक से कहता है, हम मिलकर टीम बनाकर खेलते हैं क्योंकि ब्लू टीम वाले खुद को बचाने के लिए हमें जरूर मारेंगे, इसलिए हमें मिलकर खेलना चाहिए। जैक मान जाता है। अब टाइम खत्म हो जाता है और अब रेड टीम अंदर चली जाती है। यहाँ सियोंग काफी गुस्से में होता है और कहता है, सब तुम्हारी गलती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाती है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में रेड टीम गेम एरिया में आ जाती है। गेम स्टार्ट हो जाती है और उन्हें 30 मिनट का टाइम मिलता है जिसमें उन सबको ब्लू टीम के किसी न किसी एक प्लेयर को लाजमी मारना है एलिमिनेशन से बचने के लिए। इसीलिए वो सब ब्लू टीम को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ सेयोंग भी एक ब्लू टीम के प्लेयर को मारने चला जाता है और हम जानते हैं कि वो प्लेयर कौन है। सभी ब्लू प्लेयर्स रेड प्लेयर्स से अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं और उनके पास जो कीज होती हैं उनसे दरवाजा खोलकर छिपने लग जाते हैं। मगर यहाँ हर दरवाजे की 3 तरह की कीज थीं, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल थीं, यानी कि कोई एक प्लेयर हर दरवाजा नहीं खोल सकता। यहाँ कैट, जुनही और ग्योन की माँ, उन तीनों के पास तीनों किस्म की कीज थीं। इस तरफ सियोंग को कांग दिख जाता है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है, मगर जब वो उसके पास उसे मारने के लिए जाता है तो वहाँ पर कोई और प्लेयर था। सियोंग उसे नहीं मारता। वो नीचे देखता है जहाँ कांग खड़ा हुआ था और काफी डरा हुआ था। कांग वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जैक और थानोस का दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारेंगे, जिससे होगा ये कि ब्लू टीम के प्लेयर्स भी ज्यादा मर जाएंगे और रेड टीम के प्लेयर्स भी ब्लू टीम के प्लेयर्स को ना मारने पर एलिमिनेट हो जाएंगे और इनाम की रकम काफी जल्दी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वो दोनों काफी ब्लू प्लेयर्स को मारने लग जाते हैं। वो दोनों पागलों की तरह सबको मारने लग जाते हैं। इस तरफ कैट, जुनही और ग्योन की माँ बच के भाग रहे होते हैं। तभी जुनही नीचे गिर जाती है और सामने एक रेड प्लेयर आ जाता है। कैट उसे बचाने के लिए उससे लड़ने लगती है और वो उसी के चाकू से उसे मार डालती है। वो तीनों बचते हुए एक रूम में आ जाते हैं। जुनही के पैर पे चोट लग गई थी जिस वजह से वो चल नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो सब उसी रूम में रुकने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ कैंग के पीछे एक रेड प्लेयर पड़ जाता है। वो भागते हुए सीढ़ियों तक आ जाता है। रेड प्लेयर उसे मारने ही वाला था, मगर कैंग उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है जिससे वो मर जाता है और कैंग उसका चाकू अपने पास रख लेता है और वहां से भाग जाता है। इस तरफ तांत्रिक कुछ प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ रही होती है। वो एक रूम का दरवाजा खोलती है मगर साथ ही बाहर आ जाती है और वहां से जैक और थैनोस का दोस्त आ जाते हैं और सबको जान से मार देते हैं, मगर तांत्रिक वहां से बच के भाग जाती है। रास्ते में वो कैंग से टकरा जाती है। कैंग वहां से भाग जाता है और तभी उसके सामने सियोंग आ जाता है। वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे पता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। वो बताती है कि उसका पैर जख्मी है और वो खून के निशान छोड़ते हुए उस तरफ जा रहा है, इसीलिए सियोंग उसे छोड़ के कांग के पीछे चला जाता है। तभी उसके पास मिन्सू आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक रूम में चली जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ एग्जिट लिखा हुआ था, मगर वो जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि इसे खोलने के लिए तीनों किस्म की कीज चाहिए होती हैं। अब गेम में सिर्फ 10 मिनट रह जाते हैं और यहाँ ग्योन ने अभी तक एक भी प्लेयर को नहीं मारा होता।
इस तरफ जूनही को लेबर पेन होने लग जाता है और गेम में ही उसका बेबी हो जाता है, जिसे देख के वो सब काफी इमोशनल हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक रेड प्लेयर आ जाता है। वो कैट को मारने लगता है, मगर कैट उससे लड़ते हुए एक रूम में आ जाती है, जहाँ आके वो उसे मार देती है। तभी उसकी नजर पीछे दरवाजे पे पड़ती है जहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ था। वो तीनों कीज लगाकर दरवाजा खोल लेती है। वो वापस से उन दोनों को बताने जाता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी पीछे से कोई उसे मार देता है और वो जैक था। ये देख के जूनही को काफी बुरा लगता है। जैक जूनही के हाथ में बेबी को देखकर इमोशनल हो जाता है और दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। ग्योन की माँ कैट की आंखें बंद कर देती हैं। यहाँ प्लेयर 100 रेड प्लेयर्स को देखकर मरने की एक्टिंग करता है, जिसे उन्हें लगता है कि वो वाकई मरा हुआ है, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ तांत्रिक कीज ढूंढते हुए प्लेयर 100 तक आ जाती है और उसकी कीज लेने लगती है, मगर तभी वो उठ जाता है। तांत्रिक उसे लेके एग्जिट रूम तक आती है। प्लेयर 100 अपनी दोनों कीज दरवाजे में लगाता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। फिर तांत्रिक अपनी की लगाती है और दरवाजा खोल लेती है, मगर तभी वो आदमी उसे धक्का देकर और एक की निकालकर खुद अंदर चला जाता है और तांत्रिक चिल्लाती रह जाती है। दूसरी तरफ स्योंग कांग के खून का पीछा करते करते सीढ़ियों तक आ जाता है, जहां वो दरवाजे के पीछे कांग को देख लेता है। कांग डर के मारे रोने लग जाता है और सियोंग से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं वाकई में वो मैगजीन्स लाने वाला था। मैंने सभी मैगजीन्स इकट्ठी भी कर ली थीं, मगर मैं बहुत डर गया था। सियोंग उसे कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, सब लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं। कांग उससे काफी माफी मांगता है। सियोंग उसे मारते मारते रुक जाता है, मगर तभी कांग अपने चाकू से सियोंग पे अटैक कर देता है और उसे कहता है कि तुमने सबकी जान ली है, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सुन के सियोंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाता है, मगर कांग उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। सियोंग भी उसके पीछे आ जाता है और कांग वहाँ से आगे नहीं जा पाता। सियोंग उसे काफी मारता है और उसका गला दबा के उसे जान से मार देता है। ये सब फ्रंटमैन भी देख रहा होता है। अब सिर्फ 3 मिनट रह जाते हैं। इस तरफ मिन्सू तांत्रिक को मार देता है। दूसरी तरफ गायन की माँ और जूनही सभी कीज लेकर एग्जिट रूम तक आती हैं। ग्योन की माँ कीज लगाती हैं, मगर तभी वहाँ पे ग्योन आ जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मैं अभी तक किसी को भी नहीं मार पाया। उसकी माँ कहती है कि तुम मुझे मार डालो, मगर ग्योन अपनी माँ को नहीं मार पाता। इसी बीच जूनही दरवाजा खोल के यहाँ से जाने लगती है, मगर ग्योन उसे रोक लेता है और उसे मारने लगता है। मगर तभी पीछे से ग्योन की माँ ही उसे स्टैब कर देती हैं, जिसके साथ ही टाइम पूरा हो जाता है और गेम खत्म हो जाती है। ग्योन की माँ काफी ज्यादा रोती हैं, जिसके बाद गार्ड्स ग्योन को शूट करके मार देते हैं। इस तरफ सियोंग सोचता है कि सब लोग उसी की वजह से मरे हैं, इसलिए वो चाकू से सुसाइड करने लगता है, मगर गार्ड्स वहां आके उसे रोक देते हैं और उसे मार के बेहोश कर देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी एंड हो जाती है। एपिसोड 3 स्टार्ट होती है और गार्ड्स आके सभी एलिमिनेट हुए प्लेयर्स की डेड बॉडीज को ले जाने लगते हैं और उन सभी प्लेयर्स को शूट करके मार देते हैं जिन्होंने टास्क पूरा नहीं किया। और ये गार्ड्स नहीं बल्कि VIP थे जो मजे लेने के लिए उन लोगों को मार रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉल में, जहां सभी बचे हुए प्लेयर्स वापस आ जाते हैं। इधर थैनोस के दोस्त की ड्रग्स गुम गई थीं। वो गार्ड से कहता है कि मेरी कुछ जरूरी चीज गेम एरिया में रह गई है, मुझे वापस जाने दो, मगर गार्ड्स उसे नहीं जाने देते और हम देखते हैं कि वो ड्रग्स मिन्सू ने उठा ली होती हैं। गेम वालों ने सेयोंग को फिर से हथकड़ी से बांध दिया होता है। इसके बाद हम न्यूल को देखते हैं। वो पार्क को अपना खून दे देती है। डॉक्टर उसका इलाज कर देता है। पार्क को जैसे ही होश आती है तो न्यूल उस डॉक्टर को शूट करके जान से मार देती है। वो उस डॉक्टर का सूट पार्क को पहना देती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। पार्क उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। न्यूल कोई जवाब नहीं देती और उसे गार्ड 16 यानी उस डॉक्टर के रूम में भेज देती है। दूसरी तरफ गार्ड्स हॉल में आते हैं और उन्हें चौथी गेम का रिजल्ट बताते हैं। वो बताते हैं कि चौथी गेम में टोटल 35 लोग एलिमिनेट हुए हैं। अब बाकी 25 प्लेयर्स गेम में बचे हैं और इनाम की रकम 43.1 बिलियन वॉन हो चुकी है और हर एक प्लेयर के हिस्से में 1.7 बिलियन वॉन आएंगे। इसके बाद वोटिंग फिर से स्टार्ट होती है। अब वोटिंग छोटे नंबर से स्टार्ट होती है। सब अपना वोट देने लगते हैं। इधर थैनोस का दोस्त X दबा देता है, मगर इस बार मिन्सू ड्रग्स के नशे में O दबा देता है। अभी भी काफी सारे लालची लोग गेम कंटिन्यू रखने के लिए वोट दे रहे थे। तब गायन की माँ सबसे रिक्वेस्ट करती है कि गेम को यहीं रोक दो। अगर तुम सबको ये पैसे कम लग रहे हैं तो तुम सब मेरे पैसे भी रख लेना। मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये माँ बेटी सही सलामत यहाँ से चली जाए। मैं आप सबके आगे भीख मांगती हूँ, मगर कोई उसकी नहीं सुनता और इस तरह गेम खेलने वालों के वोट ज्यादा हो जाते हैं। आखिरी वोट सियोंग का था, मगर वो इस बार भी वोट नहीं करता। इसके बाद गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं।
इस तरफ गार्ड्स ऑपरेटिंग रूम में आते हैं जहां न्यूल गार्ड्स को मारकर गई थी। उन्हें वहां 3 गार्ड्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। उनमें से एक गार्ड अपने लीडर को बताता है कि हमें यहाँ पे 3 गार्ड्स की डेड बॉडीज मिली हैं और हमें लगता है कि ये काम गार्ड 16 यानी डॉक्टर ने किया है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर लीडर कंट्रोल रूम में जाता है और गार्ड 16 के रूम की फुटेज देखता है, जो कि रूम में ही होता है। जिसके बाद लीडर अपने रूम में जाकर गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि लाइट्स बंद होते ही नंबर 16 को मेरे पास लेकर आओ और पता करो कि नंबर 11 कहाँ है। और तभी नंबर 11 वहां आ जाती है और उस पर गन तान देती है। लीडर उससे पूछता है कि ऑपरेशन टीम को तुमने ही मारा है ना न्यूल? वो कहती है हाँ। वो कहता है कि ऐसा करके तुमने अपनी जान को खतरे में डाल लिया है। मगर न्यूल कहती है कि इस वक्त जान आपकी खतरे में है। लीडर कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? वो कहती है कि मुझे और गार्ड 16 को यहाँ से निकालो। लीडर कहता है कि तुम उस डॉक्टर को क्यों बचाना चाहती हो? वो कहती है कि इससे आपको मतलब नहीं। सीन शिफ्ट होता है बोट पे, जहां ऑफिसर हुआंग को वुसुक बताता है कि मैंने कैप्टन की जानकारी निकाली है और मुझे पता चला है कि उसका घर उसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है और यहाँ पे किसी को भी इस कैप्टन का नहीं पता कि वो कौन है और कहां से आया है। मगर ऑफिसर हुआंग कहता है कि मगर इससे ये साबित नहीं होता कि कैप्टन ने ही वो ड्रोन खराब किया हो। वुसुक कहता है कि मैं उसके घर जाकर पता करता हूँ, तब तक तुम कैप्टन पर नजर रखना। कॉल कट करने के बाद हुआंग ड्रोन के मॉनिटर पर देखता है जहाँ उसे वो आइलैंड दिख जाता है जहाँ पे फ्रंट मैन ने उसे शूट किया था। वो कैप्टन से कहता है कि बोट को उस आइलैंड के पास लेकर चलें। कैप्टन कहता है कि चट्टानों के पास जाना खतरनाक हो सकता है, मगर ऑफिसर हुआंग के कहने पे उसे मानना पड़ता है। इधर गेम में ग्योन की माँ जुनही को खाना देती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हें अपने बेबी के लिए खाना होगा। जुनही कहती है कि मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपने अपने बेटे को मार दिया। ग्योन की माँ कहती है ऐसा मत सोचो, अब से तुम्हें सिर्फ इस बेबी के बारे में सोचना होगा। इस तरफ ऑफिसर हुआंग उस आइलैंड तक पहुंच जाता है। वो थोड़ा आगे जाता है जहां फ्रंट मैन ने उसे गोली मारी थी। वो अपनी टीम को बताता है कि यही वो आइलैंड है जहां पे मुझे गोली लगी थी और गेम वाला आइलैंड भी यहीं आसपास ही होना चाहिए। उसकी टीम का एक मेंबर उसे फिलहाल वापस आने का कहता है। दूसरी तरफ गेम में ग्योन की माँ स्योंग के पास आकर बैठती हैं और उसे कहती हैं कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को जिम्मेदार ठहराना छोड़ दो। जिंदगी बहुत अनफेयर है, मैंने अपने ही बेटे को अपने हाथों से मार डाला। वो रोने लग जाती हैं। वो स्योंग से कहती हैं कि जुनही और उसके बच्चे को यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो, मगर स्योंग कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। वो उससे काफी रिक्वेस्ट करती हैं कि जुनही और उसके बच्चे को बचा लो। दूसरी तरफ वुसुक अपने एक साथी के साथ कैप्टन के घर चला जाता है। वो अकेला ही अंदर जाता है। अंदर जाते ही एक कुत्ता उस पर भौंकने लग जाता है। वुसुक जल्दी से दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाता है, जहां दीवार पर उसे कैप्टन की फोटोज दिखती हैं, जिसमें वो उस रिक्रूटर के साथ होता है जो सबको गेम में आने की इनविटेशन कार्ड देता था। अभी वो ये देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से वो कुत्ता आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो घर से बाहर आता है, तभी उसकी नजर डॉग हाउस पर पड़ती है। वो उसे पीछे करके देखता है, जहां जमीन में उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं और एक शॉपर में पिंक सोल्जर्स का सूट भी मिलता है, मगर तभी वहां पुलिस आ जाती है। इधर लीडर गार्ड 11 को बाहर जाने की की दे देता है। लीडर गार्ड से कहता है कि ऑपरेशन रूम में दोबारा जाकर चेक करो, मुझे लग रहा है कि हमसे जरूर कुछ छूट रहा है। फिर गार्ड्स वहां चेक करने जाते हैं, जहां वो उस प्लेयर की डेड बॉडी को स्कैन करते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये गार्ड नंबर 16 है, यानी कि डॉक्टर। वो लीडर को बताता है कि नंबर 16 तो मर चुका है, ये जरूर नंबर 11 का काम है। उसने एक प्लेयर 246 के कपड़े डॉक्टर को पहना दिए हैं। लीडर समझ जाता है कि वो गार्ड 16 नहीं बल्कि प्लेयर 246 है। रात को गार्ड्स एक कॉफिन लेकर हॉल में आते हैं। वो देखते हैं कि ग्योन की मां ने सुसाइड कर ली थी। ये देखकर सेओंग और जुनही काफी रोते हैं, जिसके बाद गार्ड्स उनकी डेड बॉडी को कॉफिन में डालकर ले जाते हैं। अगले दिन सभी फिर से गेम हॉल में जाने लगते हैं। जुनही अपने बेबी को वहीं छोड़कर जाने लगती है, मगर वो रोने लग जाता है, जिस वजह से वो उसे अपने साथ ही गेम हॉल में ले आती है। यहाँ सेओंग जुनही से उसका बेबी पकड़ लेता है, क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। इसके बाद वो सब गेम एरिया में आ जाते हैं। अब उन्हें गेम के बारे में बताया जाता है। इस गेम का नाम है जंप रोप, जिसमें उन्हें 20 मिनट के अंदर उस पार जाना होगा बिना रस्सी को छुए, और कौन पहले जाएगा ये वो सब आपस में डिसाइड कर सकते हैं। वीआईपी भी उन्हें देख रहे होते हैं। उनमें से एक वीआईपी बोलता है कि प्लेयर 222 तो लंगड़ी हो चुकी है, आखिर वो कैसे खेलेगी। दूसरा वीआईपी बोलता है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो बेबी को भी ये गेम खिलाएंगे। अब गेम शुरू हो जाती है। डर के मारे कोई भी आगे नहीं जा रहा था।
सियोंग जुनही से कहता है कि हम दोनों एक साथ जाएंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जुनही कहती है पर बेबी का क्या? सियोंग कहता है कि 20 मिनट में गेम खत्म हो जाएगी, तब तक ये अकेली रह लेगी, इसके बाद हम उसे लेने आ जाएंगे। तभी एक गार्ड उनसे कहता है कि टाइम खत्म होने के बाद ब्रिज के इस पार जो भी होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। जुनही कहती है ये एक बेबी है, कोई प्लेयर नहीं है। गार्ड कहता है गेम में जो भी मौजूद है उसे गेम खेलना होगा। सियोंग को काफी गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही 2 मिनट गुजर जाते हैं, कोई भी आगे नहीं जा रहा था। तभी मिन्सू थानोस के दोस्त के पास आता है। वो उसे ड्रग्स दिखाता है और कहता है तुम इसी को ढूंढ रहे हो ना। वो मिन्सू से वो लेने लगता है, मगर मिन्सू उसे ब्रिज पर फेंक देता है, जिसे लेने के लिए वो ब्रिज पर कूद पड़ता है। वो उस रोप से बचते हुए काफी आगे आ जाता है। वो नीचे से लॉकेट उठाता है। वो जैसे ही उसे खोलता है वो खाली होता है। तभी रस्सी के बजने से वो नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। सब काफी डर जाते हैं। जुनही सियोंग से कहती है आप प्लीज उसे अपने साथ ले जाइए। जुनही उसे अपनी जैकेट में लपेट के सियोंग को पकड़ा देती है। सियोंग कहता है मैं इसे वहां छोड़ने के बाद तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा। सियोंग उसे लेकर ब्रिज पर चढ़ जाता है। वो छलांग लगाते हुए उस रस्सी से बचते हुए आगे आ जाता है, जहां आगे से ब्रिज टूटा हुआ था। वहां से आगे जाना काफी मुश्किल था। वो मुश्किल से छलांग लगाकर ब्रिज पार कर लेता है और पास हो जाता है। सब काफी खुश होते हैं। सियोंग जुनही से कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो बेबी को साइड पर रखकर उसे लेने जाने लगता है, मगर वहां से दूसरे प्लेयर्स आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा पाता। काफी सारे प्लेयर्स ब्रिज पर चढ़ जाते हैं और सब आगे बढ़ने लगते हैं। एक प्लेयर 96 उस तरफ आ जाता है। जैसे ही दूसरा प्लेयर आगे आता है, प्लेयर 96 धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है। सियोंग उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है यही तो गेम है। और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाती है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में प्लेयर 96 आगे आने वाले प्लेयर्स को नीचे गिरा रहा था। वो सियोंग से कहता है कि हम किसी को आगे नहीं आने देंगे और हम दोनों एक्स बटन दबा के और इनाम की रकम आपस में बांटकर यहाँ से चले जाएंगे। सियोंग कहता है बहुत हो गया, अब बस करो, मगर वो प्लेयर नहीं मानता, जिस वजह से दूसरे प्लेयर्स आगे नहीं आ रहे थे। कुछ प्लेयर्स तो ऐसे ही गिर के मर जाते हैं। अब सियोंग को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी नीचे गिरा दूंगा। वो प्लेयर डर के पीछे हो जाता है और सभी प्लेयर्स जो ब्रिज पे होते हैं इस तरफ आ जाते हैं। अब दूसरे प्लेयर्स भी ब्रिज पर चढ़ जाते हैं। यहाँ जैक जुनही से कहता है मेरे साथ चलो, मिलकर यहाँ से निकलते हैं। मगर जून ही उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने कैट को क्यों मारा? उसने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई थी और तुमने उसे ही मार डाला। जैक कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर उसके साथ थी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं बस तुम्हारे और बेबी के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब जून ही उसे अपना पैर दिखाती है और कहती है कि अब क्या करोगे, उठाकर ले जाओगे? मगर जैक कोई जवाब नहीं देता। जून ही कहती है कि बेबी सिर्फ मेरा है, तुम जैसे कमीने से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जिंदगी में हमें अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। जैक उसे छोड़कर चला जाता है। इस तरफ प्लेयर 96 सियोंग को मारने लग जाता है, जिस वजह से प्लेयर्स आगे नहीं आ सकते थे। सियोंग उसकी आंख फोड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो मर जाता है और सब प्लेयर्स इस पार आ जाते हैं। जैक भी जूनही को छोड़कर इस तरफ आ जाता है और अब सिर्फ 1 मिनट रह जाता है। सियोंग जूनही से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जूनही कहती है नहीं, आप यहाँ मत आइए। सियोंग कहता है कि हार मत मानो, हमारे पास अभी भी वक्त है, मैं वहाँ आता हूँ। जूनही कहती है अगर आप हार गए तो मेरे बेबी का क्या होगा? आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे बेबी का ख्याल रखेंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? ये कह के वो ब्रिज से नीचे छलांग लगा देती है और जूनही मर जाती है और गेम एंड हो जाती है। सियोंग को काफी दुख होता है। जैक भी रोने लग जाता है। यहाँ VIP और फ्रंटमैन डिसाइड करते हैं कि इस बेबी को अगली गेम में प्लेयर 222 बना देते हैं, यानी अब छोटे से बच्चे से भी गेम खिलवाई जाएगी। अब सब प्लेयर्स हॉल में वापस आते हैं। सियोंग काफी टूटा हुआ था। तब गार्ड्स वहां आके उन्हें 5वें गेम का रिजल्ट बताते हैं। वो बताते हैं कि 5वें गेम में टोटल 16 लोग एलिमिनेट हुए हैं और अब यहाँ 9 प्लेयर्स बचे हैं और इनाम की रकम 44.7 बिलियन वॉन हो चुकी है और अब हर प्लेयर को 4.96 बिलियन वॉन मिल सकते हैं। तब प्लेयर्स बोलते हैं कि तुम इनाम की रकम 9 लोगों में क्यों बांट रहे हो, हम तो सिर्फ 8 लोग हैं। वो बताते हैं कि आपके बीच प्लेयर नंबर 222 भी है। प्लेयर्स कहते हैं कि वो तो मर चुकी है। गार्ड कहता है कि अब वो बेबी प्लेयर 222 है। सियोंग को काफी गुस्सा आता है, मगर ये बात दूसरे प्लेयर्स को नहीं अच्छी लगती। वो कहते हैं कि हम इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं और इस बेबी को बिना कुछ किए ही ये पैसे क्यों मिल रहे हैं? इन पैसों पर हमारा हक है। वो कहते हैं कि इसकी माँ मर चुकी है तो इसे भी मरना होगा। वो सभी सियोंग के पास उस बेबी को लेने जाते हैं।
मगर गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि आपस में हाथापाई करना अब से बिल्कुल नहीं चलेगा, जिसके बाद उन सबको कपड़े दिए जाते हैं। यहाँ बोट पर ऑफिसर हुआंग अपनी टीम के साथ मैप पर उस आइलैंड को ढूंढ रहा होता है। कैप्टन एक जगह पर मार्क करके कहता है कि वो आइलैंड यहाँ पर तो नहीं हो सकता, इसलिए हुआंग कहता है तो सुबह होते ही हम दूसरी जगह ढूंढेंगे। दूसरी तरफ हम वुसुक को देखते हैं जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम उस कैप्टन के घर करने क्या गए थे। वुसुक कहता है कैप्टन कोई आम इंसान नहीं है, वो एक गैंग का मेंबर है जो लोगों को एक आइलैंड पर ले जाकर गेम्स खिलवा के मार देते हैं। वो ये मास्क और सूट पहनकर लोगों को मारता है, मगर ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि तुमने हमें पागल समझा हुआ है। तब एक ऑफिसर कैप्टन को कॉल करके बताता है कि आपके घर चोरी हुई है। कैप्टन पूछता है कि चोरी क्या हुआ है। वो बताता है कि आपने जो कपड़े और पैसे जमीन में छुपाए थे। कैप्टन चोर का नाम पूछता है तो ऑफिसर वुसुक का नाम बता देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वुसुक को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। वुसुक ऑफिसर से अपना मोबाइल मांगता है। ऑफिसर उसे मोबाइल देता है तो वुसुक मोबाइल लेकर भाग जाता है। वो ऑफिसर वांग को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि कैप्टन उनमें से एक है, मुझे उसके घर से वो मास्क और सूट मिला है, मगर तभी पुलिस आके उससे मोबाइल पकड़ लेती है। कैप्टन अपनी गन लोड करके ऑफिसर ग्वांग की टीम को मारने लगता है। हुआंग भी ये देख लेता है। कैप्टन ड्रोन ऑपरेटर को मारने वाला होता है कि तभी ऑफिसर हुआंग आके उसे शूट कर देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें, तुमने मुझे क्यों बचाया। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। हुआंग कहता है कि किसने दिया है तुम्हें ऑर्डर, वो कुछ नहीं बताता। हुआंग उससे गेम वाले आइलैंड का पूछता है, मगर वो मर जाता है। यहाँ गेम में सभी प्लेयर्स को खाना दिया जाता है। सब इतने दिनों बाद काफी अच्छा खाना खा रहे थे। एक गार्ड बेबी को दूध पिलाता है। गार्ड्स वोटिंग से पहले उन्हें अगली गेम के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि अगली गेम में कौन कौन एलिमिनेट होगा, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सब डिसाइड करेंगे कि गेम में किन तीनों को एलिमिनेट करना है तो फिर बाकी सभी प्लेयर्स गेम को पास कर लेंगे। फाइनल गेम को पार करने के लिए कम से कम 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना होगा। एक प्लेयर कहता है तो हम 3 से ज्यादा प्लेयर्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। गार्ड्स कहते हैं हाँ, और बाकी सब प्लेयर्स इनाम की रकम लेकर यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद वोटिंग फिर से स्टार्ट होती है। अब सबसे पहले सेओंग वोट करता है, फिर सभी प्लेयर्स वोट करते हैं। जैक इस बार ओ दबा देता है। प्लेयर 222 अपना वोट नहीं दे सकती थी, इसलिए उसका वोट नहीं गिना जाता। और इस बार भी गेम कंटिन्यू रखने वालों की संख्या ज्यादा थी, यानी कि अब कल फाइनल गेम है। सभी प्लेयर्स काफी खुश नजर आ रहे थे, मगर सेओंग काफी डरा हुआ था। दूसरी तरफ बोट पर ऑफिसर हुआंग ड्रोन ऑपरेटर की पट्टी करता है। ड्रोन ऑपरेटर कहता है कि इतने बड़े इलाके में हम इस आइलैंड को कैसे ढूंढें। तभी ऑफिसर हुआंग इस मैप को देखता है जिस जगह कैप्टन ने जाने से मना किया था। वह समझ जाता है कि जरूर वह आइलैंड वहीं पे होगा। इस तरफ न्यूल पार्क के साथ बाहर आ जाती है। वो दोनों एक बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में लीडर वॉकी टॉकी पे न्यूल से कहता है कि तुम इस छोटी सी बोट पे कहां तक जाओगी, अभी भी देर नहीं हुई, इस प्लेयर को हमारे हवाले कर दो। न्यूल कहती है हमारा पीछा करना छोड़ दें। लीडर कहता है मुझे पता है कि वह प्लेयर पार्क यहाँ से अपनी बेटी के पास जाएगा। वह उसे धमकाता है और कहता है कि अब तो तुम वापस आओगी ना। न्यूल बोट को वापस आइलैंड की तरफ मोड़ लेती है। वो वापस आकर पार्क को वापस जाने का बोलती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी खतरे में है, यहाँ से जाने के बाद पुलिस को कॉल करना। पार्क कहता है कि तुम मेरी बेटी को कैसे जानती हो, मगर वो कुछ नहीं बताती और उसे कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। पार्क वहाँ से चला जाता है। इस बोट पे ट्रैकर लगा हुआ था। गार्ड्स लीडर को बताते हैं कि वह बोट फिर से वापस जा रही है, तो लीडर कहता है कि उन दोनों को मार डालो। दूसरी तरफ सभी प्लेयर्स डिसाइड करते हैं कि अगली गेम में हम सेओंग, मिनसू और इस बेबी को एलिमिनेट करेंगे और हम 6 के 6 लोग गेम जीत जाएंगे और हम यह पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए वे सब एक टीम बना लेते हैं, जिसके बाद वे सब सो जाते हैं। तब एक गार्ड वहां आके सेओंग से कहता है कि तुम्हें फ्रंट मैन ने बुलाया है। वो उसे लेकर फ्रंट मैन के पास लाता है। सेओंग काफी गुस्से में था। फ्रंट मैन उसे बैठने को बोलता है। वो उसे कहता है कि तुमने देखा है कि अगली गेम में वे सब तुमको और उस बेबी को टारगेट करेंगे। सेओंग कहता है कि तुम लोगों को तो इसी में मजा आता है। फ्रंट मैन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वह उसे एक चाकू देता है। वह कहता है कि चाकू तुम अपने पास रखो और जरूरत के वक्त उन राक्षसों से बेबी की रक्षा करना। वह कहता है कि इतना खाना और शराब पीने के बाद वे सब काफी गहरी नींद सो रहे होंगे, तुम चाहो तो उन्हें अभी मार दो। सेओंग कहता है मगर तुम मुझसे यह सब क्यों कराना चाहते हो। तब फ्रंट मैन अपना मास्क उतारता है। वहाँ इन्हू को देखकर वह शॉक्ड हो जाता है। फ्रंट मैन कहता है कि तुम्हारे दोस्त की मौत का काफी अफसोस है मुझे। सेओंग को गुस्सा आता है।
फ्रंटमैन कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो मार दो, मगर मेरे मरने के बाद भी यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मेरी जगह कोई और ले लेगा और कल की गेम होकर ही रहेगी। वह कहता है अगर तुम उन्हें अभी मार दो तो कल की गेम 2 प्लेयर्स में नहीं खेली जा सकती, जिससे तुम और बेबी दोनों बचकर यहाँ से जा सकते हो और रूल्स के अनुसार ये गेम यहीं खत्म हो जाएगा। इसके पहले वे सब तुम दोनों को मारें, तुम उन सबको मार दो। तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। सियोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वहां से जाने लगता है। तब फ्रंटमैन उससे कहता है क्या तुम आज भी लोगों पर भरोसा करते हो? सियोंग के फेस पे काफी डिसअपॉइंटमेंट होती है। यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाती है। एपिसोड 5 में सियोंग वह चाकू लेकर प्लेयर 100 के पास जाता है और फ्रंटमैन भी उसे देख रहा होता है। उसे अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है जहां पिछले फ्रंटमैन ने सियोंग की तरह उसे कहा था कि इसके पहले वे लोग तुम्हें मार दें, तुम इस चाकू से उन्हें मार डालो, और इनह्यू ने सभी प्लेयर्स को मार दिया था। ये याद करके फ्रंटमैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर सियोंग उस प्लेयर को मारने लगता है, मगर तभी उसे साबेओक का विजन आता है। वह उसको कहती है कि ऐसा मत करें, आप ऐसे इंसान नहीं हैं। इस वजह से सियोंग रुक जाता है। फ्रंटमैन भी यह सब देख रहा होता है। इसके बाद हम न्यूल को देखते हैं जो वापस गेम में आ जाती है और छिपते हुए लीडर के रूम में आ जाती है और उस पर गन तान देती है। लीडर कहता है तो तुम अकेली आ गई, मैंने तुमसे कहा था कि इसे भी साथ लेकर आना। न्यूल कहती है कि मैं उसे नहीं ला पाई। लीडर कहता है कि अब तुम क्या चाहती हो? वह कहती है कि मैं प्लेयर 246 का रिकॉर्ड मिटाने आई हूँ, और वह लीडर से पार्क का रिकॉर्ड डिलीट करवा देती है। वह पूछती है कि बस यही रिकॉर्ड था? लीडर बताता है यह सारी फाइल्स एक हार्ड कॉपी में हैं, जो फ्रंटमैन के रूम में है। वह कहता है कि तुम जानती हो कि फ्रंटमैन के अलावा वहाँ कोई नहीं जा सकता सिवाय मेरे। जिसके बाद वह लीडर को गन पॉइंट पे फ्रंटमैन के रूम में ले जाने लगती है, मगर तभी लीडर उस पर अटैक कर देता है। वे दोनों लड़ते हुए लिफ्ट से बाहर आते हैं। लीडर उसे बहुत जोर जोर से मारता है, जिससे न्यूल की हालत काफी खराब हो जाती है। लीडर उससे कहता है कि तुम्हारा प्लेयर 246 क्या रिश्ता है मैं जान गया हूँ, तुम उसे पसंद करने लग गई हो क्या? न्यूल उससे कहती है कि अगर प्लेयर 246 मरा तो उसकी बेटी भी मर जाएगी। वह कहता है कि किसी और की औलाद के लिए इतना खतरा मोल लिया। न्यूल कहती है कि प्लीज उन्हें कुछ मत करना। लीडर कहता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वह चाकू से उसे मारने लगता है, मगर न्यूल उसे धक्का देके उसी चाकू से उसे स्टैब कर देती है। मगर लीडर उठकर उसके सर पे एक शीशे का ग्लास दे मारता है, जिससे न्यूल गिर जाती है और लीडर उसके पेट में चाकू गड़ा देता है। तभी वॉकी टॉकी पे गार्ड उससे कहते हैं कि हम नेक्स्ट गेम स्टार्ट करने वाले हैं, हमें आपकी ऑर्डर की जरूरत है। लीडर कहता है कि गेम स्टार्ट करो, मैं बस आ रहा हूँ। मौका पाकर न्यूल वहां से भागने लगती है, मगर लीडर उसे देख लेता है और चाकू लेकर उसे मारने के लिए जाता है। मगर तभी न्यूल लिफ्ट का दरवाजा खोल के वहां से गन उठा लेती है और लीडर को शूट करके मार देती है। दूसरी तरफ ऑफिसर हुआंग उस आइलैंड को ढूंढ रहा होता है। तभी भी उससे रेडियो पे फ्रंटमैन की आवाज आती है। वह उससे कहता है कि वापस चलो यहाँ से। हुआंग कहता है कि उस दिन मुझे बचाने की क्या जरूरत थी। फ्रंटमैन कहता है कि भूल जाओ इस गेम को, वरना इस बार तुम वाकई नहीं बचोगे। अब सुबह हो जाती है। सभी प्लेयर्स को गेम हॉल में ले जाया जाता है, जहां उनके सामने 3 बड़े बड़े टावर्स बने हुए थे, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। फिर उन सबको एक लिफ्ट से ऊपर भेजा जाता है और इस गेम का नाम है स्काई स्क्विड गेम। उन्हें गेम के रूल्स समझाए जाते हैं। को बताया जाता है कि आपके सामने 2 टावर्स हैं और आपको बिना गिरे दोनों टावर्स को पार करना होगा, और अगले टावर तक जाने के लिए आप जिस टावर पर खड़े हैं उस पर आपको 1 या 1 से अधिक प्लेयर्स को नीचे धकेलना है, तब भी आप अगले राउंड पर जा सकेंगे। जो प्लेयर्स आखिर में यानी सर्कल टावर पर बाकी होंगे वे गेम जीत जाएंगे। और अगर टाइम से पहले आपने किसी भी प्लेयर को नीचे ना गिराया तो टावर पर मौजूद सभी लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। तब भी उस टावर पर एक बटन निकल कर आता है, जिसे दबाते ही यह गेम स्टार्ट हो जाती है और उन्हें 15 मिनट दिए जाते हैं। प्लेयर 100 कहता है कि हम हर टावर पर सिर्फ एक ही प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे। एक प्लेयर कहता है कि हम वोटिंग करेंगे और किसको एलिमिनेट करना है यह तय करेंगे। हम पहले एक नाम डिसाइड करते हैं जिसे मारना है। वह सब इस चीज के लिए मान जाते हैं, मगर जैक कहता है कि मैं राजी नहीं हूँ। वह कहता है कि यह गेम 3 राउंड में खेला जाएगा, हमें हर एक कदम सोच समझ के उठाना होगा। प्लेयर्स कहते हैं कि इसमें और क्या सोचना है। जैक कहता है कि देखकर लग रहा है कि प्लेयर 456 बेबी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक प्लेयर कहता है कि अगर हम उसे धक्का मार के गिराने की धमकी दें तो वह जरूर बेबी को छोड़ देगा। दूसरा प्लेयर कहता है कि पिछली गेम में वह बेबी को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया था, वह बेबी को कभी खुद से अलग नहीं करेगा। दूसरा प्लेयर कहता है तो हम अभी ही इन दोनों को गिरा देते हैं,
मगर वह प्लेयर कहता है कि यह गेम 3 राउंड की है और हर राउंड में सिर्फ एक ही प्लेयर एलिमिनेट होगा, जिससे हम 6 लोग बच सकते हैं। जैक कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम किसी और कमजोर प्लेयर को एलिमिनेट करें। वह मिन्सू की तरफ इशारा करता है। वे सब इस पर अग्री हो जाते हैं। वे सब उसके पास जाते हैं, मगर कोई भी उसे नीचे नहीं गिरा रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि वह उसे गिराते हुए खुद नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए कोई भी आगे नहीं जा रहा था। तभी जैक उस टावर से वह रॉड निकालकर उससे मिन्सू को नीचे गिराता है और मिन्सू मारा जाता है और वह रॉड भी उसके साथ नीचे गिर जाता है और वे यह राउंड जीत जाते हैं। जिसके बाद वे सब अगले टावर पर आ जाते हैं, मगर वे अभी बटन नहीं दबाते। जैक कहता है कि पहले हमें बेबी को सियोंग से अलग करना होगा। सब लोग कहते हैं कि हम अब प्लेयर 222 को एलिमिनेट करेंगे। जैक भी अपनी ही बेटी को मारने के लिए राजी हो जाता है। वे सब सियोंग के पास बेबी को लेने जाते हैं। एक प्लेयर सियोंग से कहता है कि बस इस बेबी को इस रॉड पर लटका दो, मगर सियोंग नहीं मानता। इसी बीच एक प्लेयर बटन दबा देता है और अब उन्हें 15 मिनट में किसी एक प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। वह कहता है कि अगर यह बेबी नहीं दे रहा तो दोनों को ही नीचे धक्के दे दो। वह प्लेयर सियोंग को गिराने लगता है, मगर सियोंग कहता है कि हिम्मत है तो गिरा दो मुझे, मगर हो सकता है कि अगले राउंड में यह सब तुम्हें एलिमिनेट कर दें। तुम मुझे मार रहे हो, वे सब तुम्हें मारने का सोच रहे हैं। यह सुनकर वह डर जाता है और पीछे हो जाता है। दूसरा प्लेयर उससे कहता है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं गिरा देता हूँ उन्हें। वह प्लेयर कहता है कि हमने इन दोनों को गिरा दिया तो अगले राउंड में हम में से किसी एक को एलिमिनेट होना पड़ेगा। बेवकूफ मत बनो। उस प्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वह उससे लड़ने लगता है, मगर तभी जैक कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वे सब अपनी जैकेट्स उतारते हैं और एक दूसरे के साथ बांध लेते हैं और एक प्लेयर आगे सियोंग से बेबी को लेने जाता है और वह सियोंग से बेबी को छीनने लगता है। वे सब जोर लगाकर उसे खींचने लगते हैं, मगर तभी सियोंग फ्रंट मैन के दिए हुए चाकू से उस जैकेट को काट देता है, जिससे सभी प्लेयर्स गिर जाते हैं और सियोंग उस प्लेयर को चाकू से पीछे करता है। तभी पीछे से जैक उस रॉड से उस प्लेयर को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो बोट पर वापस जा रहा होता है, मगर तभी उसके पीछे गार्ड्स आ जाते हैं और उसे रोकने के लिए उसकी बोट पर फायरिंग करने लगते हैं। पार्क किसी तरह उनसे बच के गन उठाकर उन्हें शूट करने लगता है। वह एक गार्ड को मार देता है, मगर उसकी अमो खत्म हो जाती है और गार्ड्स उसके पास आ जाते हैं। वे उसे मारने लगते हैं, मगर पीछे से कोई उन दोनों को शूट करके मार देता है और वह ऑफिसर वांग था। इस तरफ जैक सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरे प्लेयर्स जैक से कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है। बेबी को एलिमिनेट करने का प्लान तुम्हारा था। जैक सबको बताता है कि यह बेबी मेरा है और मैं सिर्फ इसे बचाना चाहता हूँ। वह सियोंग से कहता है कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो यह सब मिलकर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगले राउंड में किसे एलिमिनेट करना है यह भी हमारे हाथ में होगा। सियोंग को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। तभी दूसरे प्लेयर्स एक प्लेयर को मारने लग जाते हैं। वे उसे काफी मारते हैं, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। वे उनसे कहते हैं कि हम अगले राउंड में इसे एलिमिनेट करेंगे, मगर सियोंग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कहता है कि हम सब वोट करेंगे सिवाय बेबी को छोड़ के। इस बात से उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है। वे सियोंग को मारने लगते हैं, मगर सियोंग अपना चाकू उसके पेट में घुसा देता है। एक दूसरा प्लेयर जैक को मारने लग जाता है। जैक काफी मुश्किल से उस प्लेयर को नीचे गिरा देता है। अब बस टावर पर सियोंग, जैक, बेबी, वह घायल प्लेयर और प्लेयर 100 रह जाते हैं। प्लेयर 100 जैक से कहता है कि हम अगले राउंड में इसे एलिमिनेट कर देंगे और हम सब बच जाएंगे, मगर जैक कहता है कि अगर तुम भी मर जाओगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैक उसे नीचे गिरा देता है और टाइम खत्म हो जाता है। तभी वह घायल प्लेयर खुद ही नीचे कूद जाता है। जैक काफी परेशान हो जाता है और सियोंग काफी डर जाता है। उसे लगता है कि वह अब बेबी को एलिमिनेट कर देगा और इसके साथ एपिसोड 5 एंड हो जाती है। लास्ट एपिसोड में हम ऑफिसर ह्वांग को देखते हैं जो पार्क को चेक करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यह भी एक प्लेयर था। ह्वांग उससे आइलैंड का पूछता है। पार्क उस आइलैंड का बता देता है। इस तरफ गेम में अब वे दोनों लास्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। सियोंग बेबी को अच्छे से अपने साथ बांध लेता है। वह आगे जाने लगता है, मगर जैक उसका रास्ता रोक देता है और उसे कहता है कि बेबी मुझे दे दो और तुम खुद वहीं पे रहो। सियोंग कहता है कि अगर मैं यहीं रुका तो अगले राउंड में तुम्हें खुद को एलिमिनेट करना होगा या फिर बेबी को। जैक कहता है मैं जानता हूँ। सियोंग कहता है कि तुम इस बेबी को एलिमिनेट कर दोगे। सियोंग कहता है कि मुझे उधर आने दो, तुम्हें और बेबी को कुछ नहीं होगा। जैक कहता है तुम हमारे लिए अपनी जान दे दोगे। सियोंग कहता है कि मैंने वादा किया था कि मैं इस बेबी को बचाऊंगा, मगर वह नहीं मानता और सियोंग से कहता है कि बेबी को मुझे दे दो। अब 30 सेकंड रह गए थे ब्रिज बंद होने में, इसलिए सियोंग बेबी को नीचे रख देता है और खुद पीछे हो जाता है। जैक बेबी को उठाकर उस तरफ ले जाता है।
सियोंग वहां से चाकू लेकर ब्रिज बंद होने से पहले अगले टावर पर छलांग लगा देता है। वे दोनों लड़ने लगते हैं। सियोंग जैक को काफी मारता है। जैक बचकर भागकर बेबी को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं बेबी को नीचे फेंक दूंगा। सियोंग कहता है कि ऐसा मत करो। जैक कहता है कि चाकू नीचे फेंक दो और पीछे हट जाओ। सियोंग चाकू नीचे रखकर पीछे हट जाता है। जैक बेबी को नीचे रखकर चाकू उठाकर सियोंग को मारने लगता है। वह सियोंग के हाथ पर स्टैब कर देता है। सियोंग उसे पीछे करने लगता है जिससे वे दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, मगर सियोंग ने उस टावर को पकड़ लिया था और जैक ने उसकी जैकेट को पकड़ा हुआ था जिससे वे दोनों बच जाते हैं। मगर तभी जैकेट फट जाती है और जैक नीचे गिर जाता है और वह मारा जाता है और सियोंग ऊपर आ जाता है। उन्होंने अभी बटन नहीं दबाया था, यानी अभी लास्ट राउंड बाकी है। दूसरी तरफ न्यूल किसी तरह उस रूम में आ जाती है जहां सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड रखा होता है। वह वहां पार्क की फाइल ढूंढती है। उसे पार्क की फाइल मिल जाती है। वह उस पर वाइन डालकर आग लगा देती है। उसे वहां पर गार्ड्स की फाइल भी मिलती है। वह अपनी फाइल देखती है जिसमें उसकी बेटी उसके साथ थी। यह देखकर वह काफी इमोशनल हो जाती है। उधर बोट पर ऑफिसर हुआंग का दोस्त पार्क की पट्टी करता है। हुआंग उससे कहता है कि मैंने कोस्ट गार्ड्स को बुला लिया है, वे 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। हुआंग डाइविंग सूट पहनकर पानी में छलांग लगा देता है। उसके जाने के बाद वहाँ कोस्ट गार्ड्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को बताया जाता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। फ्रंटमैन को पता चलता है कि कोस्ट गार्ड्स यहाँ आ रहे हैं। अब गेम में सोंग बटन प्रेस कर देता है। सियोंग बेबी को उठाकर गले से लगा लेता है, जिसके बाद वह बेबी को नीचे रख देता है और कहता है कि हम रेस के घोड़े नहीं हैं, हम इंसान हैं। यह बोलकर वह नीचे छलांग लगा देता है और बताया जाता है प्लेयर 456 एलिमिनेटेड, गेम ओवर हो जाती है। ये देखकर सभी वीआईपी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। उधर गार्ड फ्रंटमैन को बताता है कि कोस्ट गार्ड्स आइलैंड की तरफ पहुंच रहे हैं। फ्रंटमैन कहता है कि निकलने की तैयारी करो, जिसके बाद फ्रंटमैन बॉम्ब का बटन प्रेस कर देता है और 30 मिनट में यह पूरा गेम एरिया उड़ जाएगा। फ्रंटमैन वहां से चला जाता है। फ्रंटमैन सियोंग की डेड बॉडी के पास आता है। उसे देखकर फ्रंटमैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह टावर पर आकर बेबी को उठा लेता है। इस तरफ ऑफिसर हुआंग तैरकर उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि यह जगह ब्लास्ट होने वाली है। वह जल्दी से आगे बढ़ने लगता है। वह उस रूम में आ जाता है जहां सभी वीआईपी गेम देख रहे थे। उसे वहां सामने फ्रंटमैन दिख जाता है। हुआंग शीशा तोड़ देता है। फ्रंटमैन वहां से जाने लगता है। हुआंग कहता है, इनहू तुमने यह सब क्यों किया? मगर इनहू चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर सभी गार्ड्स एक शिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, जिनमें न्यूल भी थी। इसके बाद हमें पूरा गेम एरिया दिखाया जाता है, जो सभी प्लेयर्स के खून से रंगा हुआ था। फिर कैमरा सियोंग की तरफ जूम होता है, जिसने सबको बचाते बचाते अपनी जान दे दी, और तभी वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ऑफिसर हुआंग वहां से बाहर आ गया था और उसके सामने वह आइलैंड ब्लास्ट हो जाता है, और तब वहां पर कोस्ट गार्ड्स की शिप भी आ जाती है, जिसका अब कोई फायदा नहीं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो सेयोंग के घर जाता है, जहां सेयोंग के गेम से जीते हुए पैसे रखे हुए थे, और सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हमें 6 माह बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम न्यूल को देखते हैं, जिसका स्केच पार्क बना रहा था, मगर पार्क न्यूल को नहीं पहचानता। तभी वहां पर पार्क की बेटी आती है, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। यह देखकर न्यूल काफी खुश होती है, जिसके बाद वह वहां से चली जाती है। गाड़ी में न्यूल को उस आदमी की कॉल आती है, जिसे उसने अपनी बेटी को ढूंढने का काम दिया था। वह बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तुम्हारी बेटी को चाइना में देखा गया है। जिसके बाद वह एयरपोर्ट पर चाइना जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम वूसक को देखते हैं, जिसे कैप्टन के घर चोरी करने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था, और आज वह रिहा हो चुका है। ऑफिसर हुआंग और उसका दोस्त उसे लेने आते हैं। ऑफिसर हुआंग उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे पूछता है कि अब आगे क्या करने का इरादा है। वह कहता है कि अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं। हुआंग बताता है कि सेयोंग के अपार्टमेंट से सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। वूसुक कहता है कि कौन ले जा सकता है, हम दोनों के अलावा तो किसी को इस बारे में नहीं पता था। वह कहता है कि हो सकता है कि मिस्टर सेयोंग जिंदा हो। हुआंग कहता है कि उम्मीद है ऐसा ही हो। इसके बाद हुआंग अपने घर जाता है, जहां उसे वह बेबी प्लेयर 222 के ड्रेस में मिलती है, जिसके ऊपर उसे एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वह कार्ड लेकर बैंक जाता है। वह उस कार्ड का बैलेंस चेक करता है, जिसमें 45.6 बिलियन वॉन मौजूद होते हैं। यह देखकर वह काफी शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम अमेरिका का सीन देखते हैं, जहां सेयोंग की बेटी के घर फ्रंटमैन जाता है और उससे कहता है कि मैं सेयोंग का दोस्त हूँ। ये बॉक्स आपके डैड ने आपको देने के लिए कहा था, और मुझे अफसोस है कि आपके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, और यह सब वह आपके लिए छोड़ गए हैं। यह सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। वह दरवाजा खोलकर वह बॉक्स ले लेती है। वह उसे खोलकर देखती है, जिसमें प्लेयर 456 यानी वो उसके डैड का सूट था, और साथ में एक क्रेडिट कार्ड भी था, यानी कि सेयोंग के अपार्टमेंट से पैसे फ्रंटमैन ने ही लिए थे, जिसपे जाहिर है इसकी बेटी का ही हक था। फ्रंटमैन वहां से चला जाता है। रास्ते में वो एक लेडी को देखता है,
जो एक आदमी के साथ दागची गेम खेल रही होती है। यानी कि ये मौत का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ और बस इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।